जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। तो आज एक आंटी का सत्संग शेयर करूंगी। तो आंटी जी सबसे पहले मेरा नाम पूछना चाहती है कि आंटी जी आप अपना नाम भी शेयर किया करो। तो मेरा नाम है गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। और संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके सत्संग को शेयर ज़रूर किया करो और कमेंट में जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखा करो। तो सुनते हैं आगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी महाशिव है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, न ही उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई हो सकता है। फिर भी हम डरते हैं, किसी बात का डर है हमें। यदि हम संगत हैं तो अपने गुरु जी के प्यार पर भरोसा तो होगा ही। अभी कच्चे पक्के संगत बन पाए हैं तो थोड़ा वक्त लग सकता है, पर भरोसा आने के बाद ही हम संगत कह सकते हैं अपने को। हम सभी कहते हैं कि जरा सी परेशानी है, पर गुरुजी पर भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा। ये वाक्य ही कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं है। जहाँ भरोसा होता है वहाँ कहा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जो वाक्य निकल रहा है उसे ये मान कर काटा जाता है कि इसे अच्छा से वक्त नहीं हो सकता था, तभी हमारे गुरु ने इसे काटने को दिया है। हमारे माता पिता है, वो बेवजह का हमें दुख सहने नहीं देंगे। किसी ने नहीं कहा कि हम दुख में हैं तो भी अपनी बात गुरुजी से नहीं कह पाएंगे। ज़रूर कहना चाहिए अपने गुरुजी से, दुनिया वालों से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे हम किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन तो नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे। बताने से अपना काम बना तो नहीं है, उल्टा ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा घटा हो सकते हैं। बहुत बार हम इतने निराश या उदास होते हैं कि मन चाहता है एक बार गुरु जी के गले लगकर अपना सारा विष बहा दें। इच्छा तो गुरु जी से कहने को होती है, वो हमारी हर बात सुनते हैं, ये भी सुनेंगे। गुरु जी हैं क्या हमारे आराध्य का ऊर्जा रूप। हम सभी में वही ऊर्जा प्रवाहित है, एक सामान्य ऊर्जा जो आसानी से मिल सकती है और शेयर कर सकती है अपनी बातें, अपने गम, अपनी खुशियाँ। जो संगत जिस रूप में गुरुजी को चाहती है, गुरुजी उसी रूप में उसके साथ रहते हैं। हर इंसान को दोस्तों या हमदर्दों की भीड़ नहीं चाहिए उसे बस एक चाहिए होता है जहाँ वो स्वतंत्र महसूस कर सकता है। उसे अपना मुंह खोलने के पहले ये डर ना सताता हो कि सामने वाला बुरा मान सकता है। उल्टा वो उम्मीद करता है कि सामने वाला उसे बताएं यदि उसने कोई गलत बात कह दी हो। कोई परफेक्ट नहीं होता, पर बनना तो सभी वही चाहते हैं और यही हम खो चुके हैं। गुरुजी कहते हैं खुश रखो खुद को, तभी दूसरों को खुशियाँ दे पाओगे। अब इस संसार में सबको खुश रखना, अपने को खुश रखना लगभग असंभव है। सबको खुश रखने का मतलब है ढेरों सारे ज़िंदगी के समझौते, ढेरों सारे बलिदान। अब जहाँ समझौता और बलिदान है वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। बिना स्वतंत्रता के खुशी कैसे आएगी। यहाँ गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकल करा के बताया है कि ये भी संभव है यदि हम अपनी आंतरिक खुशी को पहचान पाए हों। बाहरी खुशी लोगों पर निर्भर है। हम इतने भी खिलखिला रहे हैं, यदि पतिदेव या बच्चा सामने मुंह फूल कर बैठा हो तो हमारी हंसी डांट से गायब हो जाती है। भले ही हम अपनी खुशी सबको बांटना चाहते थे, पर बाहरी तत्वों ने खुशी को क्षण में गायब कर दिया। यदि हमें आंतरिक खुशी लेना आ गया है, सामने से कोई गाली भी दे रहा हो तो भी वो हमारे अंदर नहीं जाती, या यूं कहो तो सुनाई ही नहीं देती। बस लगता है कि कोई नाराज़ है हमें और अपनी भड़ास निकाल रहा है। ये अनुभव किया है और आज भी इसे आजमाती हूँ तो बातें सुनने से लगता है कि मुझे चोट पहुँचेगी। झट से अपनी तार दूसरे सर्किट में जोड़ देती हूँ। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई समय ऐसा ज़रूर गुजरा हुआ होगा जब वो उस पल में ही रहना चाहता हो। उस पल का एहसास और उसकी मिठास
अभी तक हमारे अंदर जीवित है। बस उसे याद करना है, उस तार को सटीक में जोड़ना है, जैसे बस क्षण मात्र में हमारा ध्यान अपनी सारी मुसीबतों से हटकर उस प्यारे से लम्हे में चला जाए। हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी फिल्मी हैं और मुझे भी फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत पहले एक फिल्म देखी थी जिसका नाम तो याद नहीं, जिसमें प्रीति चंदा शायद पुलिस ऑफिसर होती है, हीरो जेल में होता है, उसे तरह तरह से टॉर्चर करते दिखाया जाता है, पर वो मुस्कुराता होता है, लगातार अपने याद में उन प्यारे लम्हों को रखकर जिन लम्हों को उसने अपने आनंद का स्रोत बना रखा था। पूरे फिल्म में मुझे बस यही याद रह गया, क्योंकि इसे मैंने प्रयोग करके देखने की कोशिश की। तब गुरुजी जिंदगी में इस रूप में नहीं आए थे, पर घड़े को ठोक पीट कर सही करने वाला काम तो बचपन खत्म होते ही शुरू हो गया था। गृहस्थी में काफ़ी बार हमें लगता है कि ऐसा कोई उपाय हो जब सामने वाले की बात हमारे अंदर आ जाए ही नहीं तो तकलीफ ही नहीं होगी, ना ही गुस्सा आएगा। सबसे पहले अपने पतिदेव पर ही आजमाने की कोशिश की। सफलता ने मेरे इस विश्वास को बल दिया कि यदि हमने कुछ गलत सुना ही न हो तो हमसे गलत निकलेगा भी नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। ऐसा हुआ भी हमारे घर में कभी बड़ा वाला झगड़ा नहीं होता, छोटे मोटे तो अनगिनत होते रहते हैं। उस फिल्म में कोई साइड से इफेक्ट नहीं दिखाया था कि जब पति देव या किसी दूसरे के गुस्से पर भी अपने को शांत रखने में कामयाब हो गई, यानी अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं की दिखाया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसे होश ही नहीं है किसी जिम्मेदारी का। ये लो फिल्मी नकल से शांति तो आ गई, पर अब क्या करें इस दुनिया का। गुरुजी ने समझाया, दुनिया को कभी खुश नहीं किया जा सकता। अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया तो मुक्ति के पथ पर मुश्किल होगी। अपनी सारी जिम्मेदारी को अपना 100% देना है, अपना तन मन और अपने प्यार से हर काम को अंजाम देना है। रही बात किसी के समझ आने की या नहीं आने की, तो यदि रब को मुँह दिखा सकते हैं तो फिर दुनिया से मुँह क्यों चुराना। खुद से सच्चा रहना है, बाकियों को आज का कल समझ ही आ ही जाएगा। सही तो यह है, यदि दया मालिक की हो गई तो किसी के विचार को बदलने में कितना वक्त लगता है। चुटकियों में सोच बदलते देखा, पल में आदत बदलते देखा। क्या असंभव है मालिक के लिए? यदि हम मालिक की निगाह में गुनहगार नहीं हैं तो कभी गुनहगार हो ही नहीं सकते, भले सारी दुनिया एक तरफ हो और हम एक अकेले हों। गीता वाला प्रसंग हमेशा ही सच है, जिसके साथ केशव है उसके विरुद्ध सारी दुनिया लेकर भी कोई सच्चाई का जंग नहीं जीत सकता। जब तक हम सच के साथ हैं, हमारे साथ गुरुजी ही हमेशा हमेशा रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो या ऑडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और ऐसे ही नई नई सत्संग सुनने को मिलेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कर शेयर अवश्य करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।